Hello everyone. Today I'm with you with the new topic that is how to be happy. We all want to be happy, but are we really happy? Are we really feeling so much happy all the time? No. Sometimes we are happy, sometimes we are very sad, and it's very bad. So, what can we do to be happy so that we can feel good all the time? But it's sure that 100% we cannot be happy and we cannot feel good all the time 24/7. No, it's impossible, but there are certain things that with which we can convert our thoughts. We can change our thoughts into the positive direction, into the positive way, from the negative to positive. So let's discuss. The first point is, and very most the most important point is, forget your past and move on. What is the meaning of forget the past and move on? हमें सारी अपनी मेमोरीज, जितनी भी बुरी बुरी मेमोरीज हैं, उनको हमें इरेज कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए. इरेज नहीं हो पाती हैं, इट्स इम्पॉसिबल. कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि हमें अच्छी बात एक बार याद आती है और बुरी चीज़ें हमें याद आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं. अगर हम एक ही चीज़ पर खुश नहीं हो सकते, एक जोक पर हम बार बार खुश नहीं हो सकते, उतना ही नहीं हंस सकते. सपोज कीजिए मैंने आपको एक जोक सुनाया और आपको बहुत हंसी आई. वही जोक मैंने फिर 2 मिनट बाद सुनाया, आप फिर से हंस लेंगे. फिर मैंने आपको वही जोक सुना दिया 5 मिनट के बाद में, आप थोड़ा कम हंसेंगे. लेकिन अगर मैं उसी जोक को पूरा दिन आप रिपीट करती रहूंगी तो आप नहीं हंसेंगे. सेम लाइक दैट, जो पास्ट में हो चुका है वो हो चुका है एंड दैट कैन नॉट बी अनडन. वो दोबारा से वापस नहीं किया जा सकता कि वो कभी था ही नहीं. वो था, वो हो चुका है. लेकिन अब हमें उससे कुछ सीख करके आगे बढ़ना है. ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में ही सब कुछ गलत होता है. when we are going out of the box, when we are coming out of the home and we are talking to people, we will get to know their emotions, their problems, the situations with which they have gone through. By this we can understand how many problems any person is bearing in the mind, how many problems they are tolerating, they have overcome from it. हमें अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हम दूसरों से बातें करना शुरू करते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको रियली लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, ऐसे नहीं जो हमेशा दे आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, ऐसे लोगों से नहीं, जिन्होंने सच में लाइफ की कुछ हार्श रियलिटी देखी होती है, हम उनसे बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसे कैसे उन्होंने उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से बाहर आए, फेस किया, फिर ओवरकम किया, और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है. अगर हम अपने ही पास्ट के प्रॉब्लम्स को एक ही रूम में बैठ करके बार बार सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ही क्यों, आखिर हमारे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, हम ही क्यों, हम कभी इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते. केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई, कितने बच्चे बिना माँ बाप के हो गए, कितने माँ बाप बिना बच्चों के रह गए, किसी की वाइफ की डेथ हो गई, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितनी इंजरी हुई, बहुत बहुत सारी चीज़ें लोगों ने देखी. कहीं पर अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पर सुनामी है, कहीं पर फ्लड है, कभी कुछ हो जाता है, कभी लैंडस्लाइड हो जाते हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, वहाँ पर डेथ हो जाती हैं, लोग अपने ऑर्गन तक भी खो बैठते हैं. हमारी लाइफ में कोई छोटी सी इंजरी होगी, कोई छोटी सी प्रॉब्लम होगी, हम उसको एक अ बिग माउंटेन, हम उसे अपने सर में लेकर के घूमते रहते हैं, अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं कि हाँ, हमारे साथ ये बुरा हो चुका है, अब हम क्या करें, या हमारे साथ ही क्यों हुआ.
वो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो बेटर टू फॉरगेट योर पास्ट। हो चुका है, ठीक है, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज टू इग्नोर द सोसाइटी। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी completely cheap and न्यूड। आजकल का ट्रेंड है इग्नोर द सोसाइटी, मतलब चार लोग क्या कहेंगे के लिए एक चीज हो चुकी है कि गर्ल्स आर नॉट वियरिंग द क्लोथ्स प्रॉपरली, दे आर शोइंग ऑफ टू मच ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, दे इट इज कंसिडर्ड एज देयर बोल्डनेस, बट आई डोंट कंसिडर इट। सेकेंड थिंग इज मतलब ओपनली कुछ भी करते रहना उल्टा सीधा, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, दैट इज नॉट माई काइंड ऑफ thoughts. I don't support it. But when you want to do something good, you should not consider opinions of the society. चार लोग क्या कहेंगे। आप जॉब करना चाहते हैं, कोई आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, आप डांस अच्छा कर सकते हैं, आप सिंगिंग अच्छी कर सकते हैं, आप ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वॉट एवर यू have a knowledge, whatever you want to do and you have skills, आपको वो करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या कहें लोग, क्या कहेंगे। सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर यू आर फ्रॉम द जमींदार काइंड ऑफ बैकग्राउंड, लेकिन अभी द डिमांड ऑफ द सिचुएशन इज दैट यू हैव टू डू द जॉब, और आप सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, लोग आपके घर में खाना देने नहीं आएंगे, लोग आपके बच्चों को पढ़ाने नहीं आएंगे, लोग आपकी प्रॉब्लम शेयर करने नहीं आएंगे, लोग आपको पैसे देने नहीं आएंगे। वॉट एवर हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन बाय यू ओनली। You are the whole soul person who is responsible for each and everything which is happening in your life, and you are the only one person who can solve the problems. So better to go ahead, to step out, to move on, to think about yourself, and just do whatever you want to do in that particular area of your interest. So better आप सोसाइटी के बारे में इतना ना सोचें कि आप कभी आगे बढ़ ही ना पाए। थर्ड थिंग इज बी बिजी एंड बी इनोवेटिव। जब तक आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे या बहुत ज़्यादा चिंताओं से भरे रहेंगे, आप कभी खुश नहीं रह सकते। एंड डोंट सर्च द हैप्पीनेस इन द मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स। चीज़ों में अपनी खुशियाँ ना ढूंढें, बल्कि जो मोमेंट्स हैं आप उनमें खुशियाँ ढूंढें। आपके पास आईफोन नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड है, बी हैप्पी विद दैट। वॉट एवर यू कैन डू विद द आईफोन यू कैन डू विद द एंड्रॉयड। आपके पास बैंटले नहीं है, एटलीस्ट यू आर हैविंग स्कोडा और मारुति सुजुकी और हुंडई और वॉट एवर द महिंद्रा यू आर हैविंग, एनी 4-wheeler or 2-wheeler even you are having. Be happy with that. At least you can move from one place to another. You can enjoy the fresh air if you are having the bike. If you are having any car, the same, all the cars are the same. Only the exterior is different, or a little bit different. Difference is there in the interior. So उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब टेंशन में कुछ लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं, यही वाला मॉडल चाहिए, यही वाला मॉडल चाहिए और यही कार चाहिए, उसके पास ये वाली कार है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो हमेशा इसी मतलब अपने बाल सफ़ेद कर लेते हैं इसी टेंशन में। So be happy whatever you are having. Enjoy it. Life is too short to be so sad. आपको खुद नहीं पता चलेगा कि लाइफ कब निकल गई और आप खुश होना भूल जाते हैं। So just chill, enjoy, be happy whatever you are having. आपके पास आईफोन नहीं है, that's not a benchmark of the happiness. आपके पास एंड्रॉयड है, आपका एंड्रॉयड सभी को वो सारे फंक्शंस उसमें होते हैं ऑलमोस्ट, और आप उसके साथ खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन योर मेंटालिटी। एक बाइक पर बैठने वाला पर्सन, एक जो साइकिल पर बैठने वाला पर्सन है, वो बाइक की सोचता है उसकी लाइफ कितनी ईजी है। बाइक वाला कार की सोचता है उसकी लाइफ कितनी ईजी है। कार वाला और बड़ी कार के बारे में सोचता है, अच्छा उसकी कार मुझसे बहुत ज़्यादा महंगी है।
लेकिन जिसके पास पैर ही नहीं है, उसकी हैप्पीनेस क्या है? उसकी हैप्पीनेस है कि उसको सबसे पहले पैर चाहिए और आपके पास हैं। सो बी ग्रेटफुल टू द थिंग्स दैट यू आर हैविंग। अगर आपके पास एक हेल्दी बॉडी है, देन बी हैप्पी। इस कोरोना की सेकेंड वेव में कितने लोग अपनी लाइफ खो चुके हैं। इवन द यंगस्टर्स, द बेबीज, दे हैव गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सो बी पॉजिटिव। जो हो रहा है, हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए आपके लिए बहुत टिपिकल हो एक्सेप्ट करना, बट आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप वही पुरानी चीज़ों से, वही पुरानी यादों से जुड़ के रहेंगे, आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, तो एक डिप्रेशन के अलावा आपको आपकी लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। एंड दैट इज़ द क्रूअल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, जो होनी ही है। तो बेहतर है कि जो टाइम हमें मिला है उसको हम खुश होकर के काटें। आज आपके पास कोई बहुत महंगा घर भले ही ना हो, लेकिन अगर आपके पास आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी हेल्थ है, आपकी एक सस्टेनेबल जॉब है, देन बी हैप्पी विद दैट। ग्रोथ का सोचना बुरा नहीं है। बुरा है उस सिचुएशन में भी जब आपके पास एक सस्टेनेबल कंडीशन है, एक सस्टेनेबल लाइफ है, आप उसमें भी दुखी हो रहे हैं कि उसके पास इतना है, मेरे पास कम क्यों है, उसके पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास कम क्यों है। वो कंपैरिजन आपको अंदर से अंदर ही अंदर काट देता है, ख़त्म कर देता है। आप जी नहीं पाते, आप खुश नहीं हो पाते, हमेशा यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर अनहैप्पी। सो बेटर टू बी हैप्पी। डू नॉट कंपेयर विद अदर्स। कभी किसी के साथ कंपेयर ना करें। Even the brother sisters are having, real brother sisters are having different kind of destiny. एक ही परिवार के 2 बच्चे, 4 बच्चे, पता नहीं कहाँ पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है। सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है एंड वी कांट कंट्रोल। और हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि वो हमसे आगे कैसे बढ़ गया या उसको हमसे अच्छा कैसे मिल गया। तो हम उसी चीज़ को लेकर के बैठे रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। हर किसी की किस्मत अलग है। आप अपनी किस्मत अपने आप से बनाइए। हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, आप उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। किसी और की लाइफ देख करके अपनी लाइफ में दुख मत बढ़ाइए। खुश रहिए, जो भी है उसमें खुश रहिए। आज आपके पास 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए नहीं है, ढाबे पर जाइए, आराम से मस्त ओपन हार्टेडली खाना खाइए, खुश होइए, हंसिए, बोलिए और एंजॉय कीजिए। यही लाइफ है। नेक्स्ट थिंग इज बी ओपन हार्टेड एंड टॉक विद अदर्स। दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर कीजिए, दूसरों की बातें सुनिए, दूसरों को समझिए, दूसरों से सीखने की कोशिश कीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी हो, इतनी बड़ी कि शायद उसका कोई दुनिया में सॉल्यूशन नहीं हो, लेकिन जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि अच्छा, आपकी प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। आपके पेरेंट्स की डेथ 50 या 60 के बीच में हो जाती है और एक आपको बड़ा दुख लगता है, हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई। लेकिन आपने कभी उस बच्चे के बारे में सोचा है जिसके फादर की डेथ उसके बर्थ से पहले ही हो चुकी हो, या उसकी मदर की डेथ इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ हो गई हो? तब क्या? सपोज कीजिए कि आपका एक्सीडेंट हो गया और एक ऐसा पर्सन जिसके हाथ ना हो, पैर ना हो, या ब्लाइंड हो, डीफ हो, डम हो, व्हाटएवर, आपका एक्सीडेंट बहुत बुरा लगता है, फ्रैक्चर हो गया है, तो आप सोचते रहते हैं हमेशा उसके बारे में। दुखी होने का कोई रीज़न नहीं है और हज़ारों रीज़न भी हैं। कुछ लोग होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हंस के फेस करते हैं और थोड़े दिनों के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटी सी कोई प्रॉब्लम आई और उसी में डिप्रेशन में चले जाते हैं, अल्टीमेटली मेडिसिन चलती रहती हैं और उनकी डेथ हो जाती है।
या वो पागल हो जाते हैं। ऐसे मत बनिए कि आपको एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आप फेस ना कर पाए। दुनिया में बाहर निकलिए, देखिए कि दुनिया में लोग कैसे कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, कैसे कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अपने से छोटे लेवल के पर्सन से बात कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं। वन ऑफ माई मेड वॉज देयर and I was thinking that my schedule was very hectic in that time, and she was a lady जो सुबह उठ करके 7 बजे सिटी में आती थी और सिटी में आकर के 5-6 घरों में काम करती थी, जा कर के अपने बच्चों का कभी काम करती थी और सुबह को फिर वही उसका रूटीन होता था। और उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था और वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही थी, उनके एजुकेशन के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। लेकिन हमें अपनी लाइफ बहुत हैक्टिक लगती है। हम एक छोटी सी पर्टिकुलर जॉब करते हैं और उसी में हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन उस लेडी का सोचिए जो 5 घरों में काम करती है और घर की सिचुएशन भी ऐसी है कि उसे हस्बैंड से भी सपोर्ट नहीं है और बच्चों का भी उसको देखना है। सो जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया कितनी दुखी है और वो कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रही है। इन सब चीज़ों से सीखिए, लोगों से बात करिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश कीजिए, उनके सॉल्यूशंस को जानने की कोशिश कीजिए। तभी आप खुश रह पाएंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 3 स्टार या 5 स्टार होटल में बैठ करके खाना खाएं। जाइए, टिक्की खाइए, गोलगप्पे खाइए, एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, म्यूज़िक सुनिए। अगर आपको किसी आर्ट में इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग, डू इट, जस्ट गो फॉर इट and just make yourself busy in all these kind of things that will give you happiness. Okay, it will give you more positivity in the life. So I hope that अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।